2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी नैया पार होगी, किसके हिस्से में हार होगी, क्या बन रहे हैं सियासी समीकरण और किन मुद्दों का होगा 2022 का रण। आपके विधानसभा क्षेत्र की पूरी पड़ताल 403 में। आज बात गाजीपुर सदर विधानसभा सीट की। गाजीपुर जो लंबे वक्त तक कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित रहा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यहीं से अपनी राजनीति को विस्तार दिया। मनोज सिन्हा गाजीपुर लोकसभा से 3 बार सांसद रहे। गाजीपुर विधानसभा सीट से योगी सरकार में मंत्री संगीता बलवंत विधायक हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में संगीता बलवंत ने एसपी के राकेश कुशवाहा को हराया था। संगीता बिंद को 43.1% वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी को 27.9% वोट मिले थे। गाजीपुर विधानसभा सीट के बारे में कहा जाता है कि जो एक बार यहां से विधायक बनता है, अगले चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ता है। दरअसल अब तक कोई भी सीट से दोबारा नहीं चुना गया है। 1991 में बीजेपी के उदय प्रताप विधायक बने। 1996 में सीपीआई ने जीत हासिल की। 2002 में गाजीपुर सीट बीएसपी के पाले में चली गई। 2007 में एसपी की सैयदा शादाब फातिमा विधायक बनी। 2012 में एसपी के विजय कुमार मिश्र विधायक बने और 2017 में संगीता बलवंत विधायक चुनी गयी। जाहिर है बीजेपी और संगीता बलवंत के सामने 2022 में इस मिथक को तोड़ने की चुनौती होगी। सदर विधायक के कामों से 90% में संतुष्ट हूं। विधायक ने कैसा काम किया? विधायक अपनी क्षमता के अनुसार जितना काम करना चाहिए उतना किया है। माना जाता है कि गाजीपुर विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण काफी अहम है। जो भी दल इन समीकरणों को साधने में सफल रहा, उसका जीतना लगभग तय माना जाता है। गाजीपुर विधानसभा सीट पर ओबीसी वोटर निर्णायक भूमिका में है। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत मतदाताओं की संख्या भी खासी है, जिन्हें साधने के लिए हर दल की ओर से कवायद होती है। इसके अलावा विकास का मुद्दा अपनी अहमियत रखता है। महाराजगंज वाली रोड तो देखिए अक्सर खराब हो जाया करती है, क्योंकि वो रोड नीची है और जब तक वो रोड पर मतलब कि विकसित कार्य नहीं होगा, जब तक उसकी ऊंचाई नहीं दी जाएगी, उसको तो हम देखते हैं कि चाहे किसी की सरकार रही हो, हर साल टूट जाती है। हर साल जब पानी जहाँ जिस रोड पर जमा होगा, वो रोड हमेशा खराब मिलेगी। आप करीब 3,30,000 मतदाताओं वाले गाजीपुर विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है, जिससे निपटने के लिए हो रहे कार्यों को लेकर जनता के अपने सवाल हैं। कटान की दृष्टि से पुराना सुकनी में काम हुआ, आके सेतपुर, तुलसीपुर, गोसंदीपुर, गद्दूगाड़े आके वहाँ के किसान प्रभावित हो गए। शहरी क्षेत्र में कई सड़कें बरसात में टूट चुकी हैं, जिनके निर्माण की मांग भी उठ रही है। गाजीपुर से सूर्यवीर सिंह के साथ टीम न्यूज स्टे। गाजीपुर सदर से विधायक संगीता बलवंत सरकार में मंत्री हैं, जिन्होंने क्या विकास कार्य कराए हैं, क्या दावे हैं, आपको सुनाते हैं। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी विधानसभा में एक प्रमुख समस्या थी पुरैना कटान की। उस समस्या को जब मैं विधायक नहीं थी, तभी क्षेत्रवासी मेरे पास लाते थे, कहते थे, एक आशा थी। और जब मैं विधायक निर्वाचित हुई तो पुरैना कटान पे 11 करोड़ का जियो ट्यूब का कार्य और शिव पूजन बाबा धाम पर जहां कटान होती थी, वहां पर लगभग 12 करोड़ का जियो ट्यूब का कार्य करवाने का काम की। उसके अलावा हमारे करंडा ब्लॉक में नहरों का पक्कीकरण नहीं हुआ था। 5 करोड़ 12 लाख की लागत से नहर का पक्कीकरण करवाई। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? मैं कहना चाहूँगी आप लोगों से कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने सभी जाति, धर्म, वर्ग के लोगों को शामिल करते हुए सभी के लिए काम किया है और उसी सिद्धांत पे हम भी अपने विधानसभा में सभी लोगों के लिए काम किए हैं। हम यह नहीं देखे हैं कि जो सड़क बनवा रहे हैं तो उस पे किस धर्म के लोग चलेंगे। हम यह नहीं देखे हैं कि जो हमारा कटान है, जो हमारा पुरैना कटान पे जो काम हुआ है, उस पे किस जाति विशेष के लोग रहते हैं। इस बार जीते तो क्या करेंगे?
जो विकास के काम अभी अधूरे रह गए हैं, 5 साल में जितनी अपेक्षा थी उतना जो नहीं हो पाया है, जो शेष है उसको हम चाहेंगे कि अगली बार यदि मौका मिलता है तो उसे पूर्ण करें। विधायक के दावे कुछ भी हों, लेकिन विपक्ष उनके दावों से इत्तेफाक नहीं रखता। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? सही मायने में भारतीय जनता पार्टी की जो सम्मानित माननीय विधायक डॉक्टर संगीता बलवंत जी 4.5 वर्ष हो गया और आज तक उनका क्षेत्र में कोई पता नहीं चला। और रही बात विकास के कार्यों की, तो एक भी उन्होंने अपना कोई शिलान्यास किया हो सरकारी काम का तो वो बता दिया। कहीं भी मुझे कई क्षेत्रों में कहीं दिखलाई नहीं दिखा है उनका विकास का कार्य, कोई भी कतई एक भी काम नहीं हुआ। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? और देखिए, हम लोग पिछली बार भी चुनाव लड़े थे तो समाजवादी पार्टी के कार्यों के आधार पर चुनाव लड़े थे, और इस बार भी आपने जो कहा है कि जनता हमें वोट क्यों देगी। जब समाजवादी पार्टी सरकार में रहती है तो नौजवान खुशहाल होता है, किसान खुशहाल होता है, विकास का कार्य होता है। और वो विकास का कार्य सिर्फ जुमले का काम नहीं होता जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है। समाजवादी पार्टी ने उन कामों को करके दिखाया है और उसका लाभ समाज के सभी लोगों को मिला है। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम लोगों की प्राथमिकता में ये होगा कि जो अधूरे काम, जो समाजवादी पार्टी के समय में जो अधूरे काम थे उन कामों को हम लोग पूरा करेंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सड़कें हैं उन सड़कों को बनवाने का काम किया जाएगा। अस्पताल जो 300 बेड का हॉस्पिटल है, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि इसमें 500 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे, तो 200 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था हम लोग करेंगे। आप देखिए विपक्ष के तर्क और विधायक के दावों पर जनता का क्या कुछ कहना है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? सदर विधायक के कामों से 90% में संतुष्ट हूं। विधायक ने कैसा काम किया? विधायक अपनी क्षमता के अनुसार जितना काम करना चाहिए उतना किया। विधायक जी कहाँ काम किए हैं? मैं करंडा का रहने वाला हूँ, मुझे करंडा में कहीं कुछ काम दिखा नहीं रह गया। जो लोग कह रहे होंगे कि काम हुआ होगा, उनके यहाँ ज़रूर काम हुआ होगा, लेकिन करंडा क्षेत्र में आप जाइए, चूचकपुर से धर्मपुर के बीच में सड़कें नाला बना हुआ है। क्या कहते हैं, संगीता बलवंत जी जो है मंत्री हो गई हैं, उन्होंने भी जो कहते हैं कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो जरूरी था, जो जनसंपर्क जिन्होंने किया उनसे जो कार्य मतलब उनके सामने गया उन्होंने वो कार्य किया है। सदर विधायक ने सिंचाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है, जैसे चोचकपुर पंप नहर कैनाल और जो कटान की सबसे बड़ी समस्या थी हमारे क्षेत्र की, उसमें तथा कई नलकूपों को भी लगवाया। ये कार्य तो कुछ अच्छे हैं, जनता इस कार्य को कहती है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? रोड का भी काम हुआ है। अब जैसे एक भाई पहले बोल रहे थे कि गोसंदेपुर धर्मपुर वाली रोड, तो ये वास्तव में धर्मपुर रोड खराब है। हम लोग स्वाभिमान संगठन से भी मतलब बिलोंग करते हैं, इसके बारे में भी कई बार हम लोगों की आवाज़ें उठाई गई, लेकिन इस पर तो उसमें कार्य नहीं हो सका। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर उस रोड पर कार्य नहीं हो सका तो और जगह कार्य ही नहीं हुआ। स्थानीय समस्याएं क्या है? सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, जैसे चोचकपुर धर्मपुर मार्ग, ये मुख्य मार्ग है, ये भी टूटा पड़ा है, बहुत पहले का बना था, 8 साल पहले। मैनपुर गोसंदेपुर मार्ग, ये भी टूटा पड़ा है, 5 साल इनका बीतने वाला है। अब कहा जा रहा है कि ये सड़क बनेगी, तो 5 साल में तो नहीं बनी। राजगंज वाली रोड तो देखिए अक्सर खराब हो जाया करती है, क्योंकि वो रोड नीची है, और जब तक वो रोड पर जगह मतलब कि विकसित कार्य नहीं होगा, जब तक उसकी ऊंचाई नहीं दी जाएगी, उसको तो हम देखते हैं कि चाहे किसी की सरकार रही हो, हर साल जो कहते हैं टूट जाती है। हर साल जब पानी जहाँ जिस रोड पर जमा होगा वो रोड हमेशा खराब मिलेगी आपको। तो उसको बस आवश्यकता ये है कि उसकी ऊंचाई बढ़ा करके और उस रोड को ऊंचा किया जाए कि पानी जो है नीचे से निकल जाए, उसकी ऊंचाई खत्म है, तभी भी इसका विकल्प है।